मेरा मानना है कि पढ़ाई करने के लिए इंसान का अकेला होना जरूरी नहीं, पढ़ाई में उसका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल दिलचस्पी होनी चाहिए। चाहे फिर उसके आसपास चाहे कितना भी शोर शराबा क्यों ना, अगर उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में होगी तो उसे बिल्कुल भी उस शोर शराबे से मतलब ही नहीं होगा। करते से जो भी बच्चा इच्छुक होता है या हमारा साथ देता है, वो चाहता है बड़ा अचीवमेंट हासिल करना, उसके लिए हम सारी फैसिलिटी निःशुल्क अदा करते हैं। जैसे अगर वो बच्ची अकेली है और एक्स्ट्रा क्लास में टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है, कोई गार्जियन छोड़ने वाला नहीं है, तो स्कूल की गाड़ी उसके लिए अवेलेबल है, वो गाड़ी उसको लेके जाएगी और वापस छोड़ेगी। मैं अब्दुल वाहिद, आप देख रहे हैं द-11 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं परीक्षा परिणाम में एक शानदार रिजल्ट लाने वाली एक प्रतिभा मेरे साथ मौजूद है, शमा खान, डॉटर ऑफ रुस्तम खान। आपको मैं बता दूं कि पंवार शिक्षण संस्थान, इसी स्कूल से इस बच्ची ने 10th की है अभी, और मैं आपको बता दूं कि 92% इस बच्ची ने हासिल किए। और मेरे साथ में पंवार स्कूल के डायरेक्टर अब्दुल इस्लाम खुर्रम साहब भी है, बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत शानदार रिजल्ट के लिए बधाई हो। थैंक यू। अच्छा, रिजल्ट आया तो कितनी खुशी महसूस हुई और आपका क्या टारगेट था? रिजल्ट आने खुशी भी थी और थोड़ा गम भी था। टारगेट 95 का था। अच्छा, पर एसएसटी के पेपर में थोड़ी चूक की वजह से 92 पर अटक गया। अच्छा, आपका टारगेट 95 का था? नहीं सर। जब रिजल्ट नहीं आया था तो उससे पहले हर दिन ऐसे बेचैनी सी रहती थी, रिजल्ट आएगा कब आएगा, कैसे आएगा, कैसा नहीं आएगा। एक घबराहट सी भी रहती थी दिल में और एक खुशी भी रहती थी कि आगे की एक कामयाबी की सीढ़ी और आगे बढ़ेगी। लेकिन फिर जब रिजल्ट आया तो खुशी भी हुई कि मेरिट में आई, 90 अबाउ नंबर आए, पर इस बात का दुख भी था कि 95 से थोड़ा चूक गए। आप किस तरीके से स्टडी, किस तरीके से और कितने टाइम तक क्या करती थी, ताकि आपका ये आप जो बोलेंगी, आप किस तरीके से आपने मेहनत करके इतने नंबर हासिल किए, तो आपसे कई सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मुतासिर होंगे। सभी टीचर्स से सलाह ली कि किस तरह स्टडी करनी चाहिए, तो टीचर्स ने तो ये कहा कि अकेले एक स्टडी रूम बनाओ, उसमें बैठो, उसमें पढ़ाई करो, किसी से जो वगैरह बातें हैं उन सब से दूर रहो, मोबाइल से दूर रहो। तो स्टडी रूम अलग बनाया, 2 या 3 दिन उसमें पढ़ाई भी की, पर घर का माहौल ऐसा था कि अकेले मन नहीं लगता। मैं नानी के पास बैठ कर ही पढ़ती थी, तो उसमें ऐसा था कि पढ़ाई करने के लिए, मेरा मानना है कि पढ़ाई करने के लिए इंसान का अकेला होना जरूरी नहीं, पढ़ाई में उसका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल दिलचस्पी होनी चाहिए। चाहे फिर उसके आसपास चाहे कितना भी शोर शराबा क्यों ना, अगर उसकी दिलचस्पी पढ़ाई में होगी तो उसे बिल्कुल भी उस शोर शराबे से मतलब ही नहीं होगा। अगर दिलचस्पी नहीं होगी तो फिर चाहे कितना ही अकेले में बैठो, माइंड में और ही और ख्याल आएंगे। अगर आपके स्कूल की बात की जाए तो आपके स्कूल में कैसा माहौल है और पढ़ाई को लेकर आपको आपके गुरुजनों का कैसा सपोर्ट मिलता है? स्कूल की तरफ से पढ़ाई के मामले में पूरा सपोर्ट मिलता है। मेरे प्रिंसिपल सर बैठे हैं, हर बार मुझसे यही कहा करते थे कि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस की और जरूरत पड़े, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, तो मुझे कहना। और फिर एंड में मैंने ट्यूशन भी ली इन्हों से, साइंस की और मैथ्स की ट्यूशन भी ली, उसमें भी इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। लाने ले जाने में स्कूल थोड़ी दूर हुआ करती थी, उसमें घर का भी पूरा सपोर्ट था मेरा, और मेरे प्रिंसिपल सर का भी मेरा पूरा सपोर्ट था। मेरे टीचर्स थे, उनको मैंने कभी भी किसी भी समय जाकर पूछा, चाहे वो हाफ ईयरली का टाइम हो, चाहे वो लंच का टाइम हो, उन्होंने कभी मना नहीं किया। जब भी जाते वो सारा काम छोड़ के पहले एक ट्यूशन समझाने लग जाते। अच्छा, स्कूल के अलावा आपने कोई ऑनलाइन क्लासेस इस तरीके से तैयारी की या फिर ओनली स्कूल की ही पढ़ाई से आपने ये नंबर हासिल किए? नहीं, स्कूल की पढ़ाई से। घर पर मोबाइल एकदम दूर कर दिया, टीवी था तो टीवी का डिश अलग कर दिया कि बच्चे का माइंड थोड़ा भी भटके ना पढ़ाई से। तो टीवी मोबाइल सबसे दूर थी, पढ़ाई की वो सिर्फ स्कूल के टीचर्स से थी। जैसे हम चाहे पढ़ाई के लिए मामले में मोबाइल यूज में ले रहे, बीच में किसी का भी मैसेज आ गया, सीधा हाथ उस मैसेज पर जाएगा, चाहे वो व्हाट्सएप पे आओ, चाहे वो इंस्टा पे आओ, किसी पे भी आओ। तो फिर अगर जब एक मैसेज चेक करा तो फिर उसे चैट पर लग गए, चैट पे नहीं लगे तो कोई भी एक वीडियो देखी तो उसके बाद रील स्क्रॉल करने लगे, और एक बार जब रील में लग गए तो टाइम का पता नहीं चलता, वो टाइम कब और कैसे गायब हो जाता है। आपने 10th कर ली, आगे का क्या प्लान है आपका, क्या करने का इरादा है आप? आगे मेरा इरादा डॉक्टर बनने का है, साइंस लूंगी आगे जाके 11th क्लास में। और इस मामले में मेरे मामा का, मेरे नानी का, मेरे पापा का, सबका पूरा सपोर्ट है। मेरे खुद के प्रिंसिपल सर का भी मुझे पूरा सपोर्ट है इस मामले में। मेरे साथ पंवार स्कूल के डायरेक्टर साहब है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्योंकि ये स्कूल पूरी स्कूल का संचालन करते हैं और हमने देखा कि इनकी स्कूल ने भी इस बार बहुत शानदार रिजल्ट दिया है। कैसे बच्चों पर आपका फोकस रहता है? सबसे पहले तो सर 9th क्लास क्लियर होने के साथ साथ ही हम बच्चों को अवेयर कर देते हैं कि आज से आप 10th में हो और आपको 10th की तैयारी करनी है। और जब हॉलीडेज आते हैं, ये गर्मी वाली छुट्टियां आती है, इसी दौरान उनको बुक्स वगैरह दिलवा दी जाती है गार्जियनों से कह के, और छुट्टियों में बच्चे तैयारी करना शुरू कर देते हैं। जैसे स्कूल वापस जुलाई में लगता है, 5-5, 7-7 लेसन बच्चे क्लियर कर लेते हैं। पहला तो टारगेट ये रहता है। और पूरी साल स्कूल में फ्री, बिना किसी चार्ज के इवनिंग और मॉर्निंग एक्स्ट्रा क्लासेस होती है,
उसका कोई चार्ज नहीं होता, कोई रुपया नहीं होता। अच्छा, एक्स्ट्रा क्लास जो लगाते हैं वो आप उसका कोई चार्ज हाँ, नहीं? फ्री लगती है, 45 मिनट की सुबह क्लास लगती है, रेगुलर चलती है। उसके अलावा भी इवनिंग में कोई बच्चा अगर वीक है, उसको लगता है कि मुझे पूछना है, या हाफ ईयरली का जो लंच का टाइम होता है, हाफ ईयरली एग्जाम में जो छुट्टियां आती है, लंच का टाइम होता है, उसमें भी टीचरों को निर्देश होते हैं कि कोई भी बच्चा जो कुछ पूछे उनके डाउट्स क्लियर कर दिए जाते हैं, उनका भी कोई चार्ज नहीं। शमा ने एक बहुत बड़ी बात बताई कि प्रिंसिपल सर का इस तरीके से मेरे साथ सपोर्ट रहा कि कोई भी जरूरत होती थी घर पे पूछने के लिए, जरूरत पड़ती तो मेरे को खुद यहाँ से साथ में भी ले जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। किस तरीके से देखते हैं इसको सर? हम क्या करते हैं सर, जो भी बच्चा इच्छुक होता है या हमारा साथ देता है, वो चाहता है बड़ा अचीवमेंट हासिल करना, उसके लिए हम सारी फैसिलिटी निःशुल्क अदा करते हैं। जैसे अगर वो बच्ची अकेली है और एक्स्ट्रा क्लास में टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है, कोई गार्जियन छोड़ने वाला नहीं है, तो स्कूल की गाड़ी उसके लिए अवेलेबल है, वो गाड़ी उसको लेके जाएगी और वापस छोड़ेगी। इसके अलावा मेरा रूट इधर से ही पड़ता था, आगे मेरा घर है, तो मैं भी कभी कभी इसको ले लिया करता था। एग्जाम टाइम पे मैं अपने बच्चों को छोड़ा नहीं, विदाई के बाद में भी अपने बच्चों को एग्जाम के टाइम पे भी बच्चों को बुलाया है। उसके लिए गाड़ी की सुविधा, टीचर की सुविधा वो निःशुल्क थी, कोई चार्ज नहीं था। जब भी बच्चा चाहे, अगर किसी बच्चे ने चाहा कि मेरे डाउट्स ज्यादा हैं, ज्यादा समय चाहिए, घर पे कोई टीचर अवेलेबल हो सकता है, तो जिस टीचर को उसने कहा वो टीचर्स भी हमने घर पे अवेलेबल करवाए। ये बात देखने को मिल रही है कि बच्चियां बच्चों से टॉपर कर रही है, और आप संस्था चलाते हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये चिंता का विषय है और बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनको हमारा मोटिवेशन मिल सकेगा। तो किस तरीके से बच्चों के लिए भी इसी तरीके से कैसे मेहनत की जाए? एक समय था कि बच्चियों की चिंता हुआ करती थी, लेकिन अब बच्चियां आगे निकल रही है, उसके अपोजिट अगर देखें तो बच्चे पीछे है। अब हमें बच्चियों की चिंता नहीं करनी है, बच्चियां हमारी बॉडीगार्ड है, बच्चियां हमारी स्ट्रॉन्ग है ना, वो खुद पढ़ रही है, अपने फैसले खुद ले सकती है और बहादुर सिपाही की तरह है वो। और बच्चों की चिंता हमें करनी है, गर्ल्स की जगह बॉयज की चिंता करनी है। हमें बॉयज को मोबाइल नहीं देना है, बॉयज को बाइक नहीं देनी है, बॉयज पे पाबंदी लगानी है जो हम बच्चों पे पाबंदी लगाते हैं। हम बच्चों को घर से बाहर निकलने में मना करते हैं, लेट नाइट बाहर नहीं जाने देते, जबकि हमारे लड़के लेट नाइट बाहर घूमते हैं, उस पर पाबंदी लगानी है। मॉर्निंग में लेट उठते हैं, गार्जियन उनको छूट देते हैं, उन छूट में हमें कसाव करना होगा, उनको मना करना होगा कि जब तक आप काबिल न बनो आपको मोबाइल यूज नहीं लेना है, बाइक यूज नहीं लेनी है और रात को बाहर नहीं रहना है। ये ध्यान रखना।